तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो काहे नहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक करा लिए, जिसमें वो इलाज करा लेते रीढ़ का अपना। बड़े क्रांतिकारी हैं आप, तो काहे नहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक करा दिए। उनके पास पैसा है भैया, प्राइवेट जेट में बैठेंगे और चले जाएंगे। मैं बार बार मुसलमानों का जिक्र करता हूँ। आरजेडी के विधायक बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव रीढ़ का इलाज कराने के लिए बाहर गए हैं। अब आप बताइए कि यह कहां तक उचित है। जो आरजेडी, जो राष्ट्रीय जनता दल 17 महीने का ढिंढोरा पीटती है कि तेजस्वी यादव 17 महीना में क्रांतिकारी हो गए थे, क्रांति ला दिए थे बिहार में, तो भैया तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो काहे नहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक करा लिए, जिसमें वो इलाज करा लेते रीढ़ का अपना। नहीं करा पाए। 17 महीना जो आदमी स्वास्थ्य मंत्री था बिहार का, वो अपना इलाज कराने के लिए, वो भी रीढ़ का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ स्टेट चले गए हैं कि आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। जिस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव, अपने पिताजी को सिंगापुर इलाज करवाने के लिए भेजे थे, माताजी को दिल्ली भेज देते हैं इलाज कराने के लिए, पत्नी को हरियाणा भेज देते हैं इलाज करवाने के लिए। अब आप बताइए यह बिहार का कैसा नीति और नियम है कि जिस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री अगर कोई हो और उस इंसान का पूरा परिवार दूसरे देश या दूसरे राज्य में जाकर इलाज करवाता हो, खुद स्वास्थ्य मंत्री रहा हुआ वह इंसान अपना रीढ़ का इलाज कराने के लिए कहीं और चला जाता हो, और फिर उसी के नेता और वही आदमी, वही स्वास्थ्य मंत्री आज जब विपक्षी दल का नेता बना हुआ है तो ढिंढोरा पीटता है कि मैंने 17 महीना में क्रांति ला दिया था बिहार के अंदर में, वह काम किया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था। तो भाई साहब, आप इतने ही बड़े योद्धा हैं, इतना ही बड़े क्रांतिकारी हैं आप, तक काहे नहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक करा दिए। हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बस का बात नहीं है हॉस्पिटल बनाना। काहे कि आपके पिताजी भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, और आपके माताजी भी मुख्यमंत्री रहे, इसलिए आपके बस का बात नहीं है हॉस्पिटल बनाना। जो व्यवस्था हॉस्पिटल में था उसको अगर चेंज कर दिए रहते तो आज आपको रीढ़ का इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाना होता। लेकिन क्या करिएगा, यही हकीकत है। बड़े लोग हैं, गरीबों के क्या चिंता करेंगे ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। इनके पास पैसा है भैया, प्राइवेट जेट में बैठेंगे और चले जाएंगे। जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो लंबा लंबा भाषण देंगे, गरीबों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उसके बाद वोट ले लेंगे, कहेंगे हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम रोड अच्छा बनाएंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे, और फिर करते क्या है, कुछ भी नहीं। बस अपना कमाने के फिराक में रहते हैं। अपने घर में 10 गो 20 गो 50 गो जय गो मंत्रालय आ जाए हाथ में, सब मंत्रालय धो लेंगे। अपने घर का पार्टी है भैया, अपने घर में ही सांसद का टिकट बांट लेते हैं, अपने घर में विधायक का टिकट बांट लेते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता बने हुए हैं। तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, वह विधान परिषद की विपक्षी दल की नेता है। मीसा भारती जी, जो उनकी लड़की हैं, वह सांसद हैं, पहले राज्यसभा से भेजी गई थी। तो यह तो हाल है, परिवारवाद के चक्कर में पूरे बिहार को झोंक दिए हुए हैं। और यह सब बात बिहार के मुसलमानों को खास करके, मैं बार बार मुसलमानों का जिक्र करता हूं, और इसलिए करता हूं क्योंकि बिहार का मुसलमान एक तरफा होकर आरजेडी को वोट देता है, इसलिए मैं बार बार मुसलमानों का नाम लेता हूं। जितने भी दूसरे लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से आते हों, वह लोग एक बार को बदल जाते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, चाहे जनता दल यूनाइटेड के साथ चले जाएंगे, चाहे किसी भी दल के साथ चले जाएंगे, लेकिन बिहार का मुसलमान वह एकलौता समाज है जो एक तरफा होकर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को वोट देता आया है। आरजेडी जो आज खड़ा है, आज जो इनके घर में मंत्रालय बनता रहता है, आज जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद के विपक्षी दल के नेता और विधानसभा के विपक्षी दल के नेता बने बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का देन है। लेकिन बिहार के मुसलमानों को इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि बिहार के मुसलमानों का वोट तो ले लेती है आरजेडी, लेकिन बदले में टिकट नहीं देती है। और यह बात मैं 1000 बार कह भी चुका हूं और 1000 बार और कहूंगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आरजेडी के नेता खुद ही अपने पार्टी का पोल खोलते रहते हैं कि तेजस्वी यादव रीढ़ का इलाज कराने गए हैं। इसी बात से मैं यह वीडियो शुरुआत किया था, और इसी बात पर मैं यह खत्म करूंगा। और खत्म करते करते यह बात मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यकीन मानिए, बिहार में आरजेडी कभी नहीं वापस आएगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि आरजेडी का झूठ पर टिका हुआ राजनीति है, और झूठ पर टिका हुआ राजनीति ज्यादा दिन नहीं टिकता है। आज वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही झंडा ढो रहा है, मुसलमान ही सिर्फ आरजेडी को वोट दे रहा है, इसके अलावा कोई भी आरजेडी को वोट नहीं दे रहा।